सवाल किए हैं लेकिन गलत सवाल है। हाँ। भाई मैं किसी पत्रकार पे उंगली नहीं उठाया, ना तो कोई आज तक, ना रिपब्लिक, ना दैनिक जागरण, ना प्रभात। जिसके ऊपर मैंने उंगली नहीं, पूरा हाथ गोर उठाया होगा, कि पत्रकारिता नाम का जो हद होता है ना, इन लोगों ने गिरा दिया है। जैसे भी है भैया, वो बेरोजगारों के लिए तो लड़ाई कम से कम लड़ा ना सिस्टम से। तो महात्मा गांधी के चोला पहन के करेगा यार, दिमाग उमाग नहीं है क्या? आए कहते हो घुसा देंगे माइकी, सब क्या है यार? सभ्य तरीका से काम कीजिए, सभ्य तरीका से रहिएगा तो बढ़िया है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बिहारे को बदनाम करने का काम कर रहा है, अब हमको यही लग रहा है। एक बात बतलाइएगा सर कि अभी आपने जिसके ऊपर क्लेम, जिस किसी के भी ऊपर आपने क्लेम लगाया, मैं मान सकता हूँ कि आप किसके बारे में करें, तमाम लोग जान रहे हैं, लेकिन आप कभी सिस्टम से लड़े? आप मैंने हम 4 दिन अभी यूट्यूब में आए हैं तो आप हमको पहचान रहे ना, तो आप मेरे व्यक्तिगतली जान रहे हैं कि समीर चौधरी आदमी क्या है, कैसा आदमी है। यही ना हम बता के हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं समीर नेकी करके यूट्यूब फेसबुक पे डाल रहा है। समीर चौधरी जो कर रहा है वो दिख रहा है दुनिया को, ठीक है। अब रहा बात क्या, जाता है कि आप अपने आप को पॉपुलर होने के लिए, आप अपने आप को प्रचलित होने के लिए आप उनका पैर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रेस वाले को, वो बहुत लोगों को उन्होंने हेल्प भी किया है, आपने देखा भी होगा कि बहुत 5 रुपया दे दिया तो बड़का हेल्प कर लिया है। पटना में अभी हम मौजूद हैं, हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में समीर चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा विवादों में रह रहे हैं। पूरे बिहार के अगर मैं कहूं सबसे ज्यादा विवादित व्यक्ति तो इन्हें ही माना जाता है, क्योंकि कभी पत्रकारों के ऊपर भी क्लेम लगाते हैं तो कभी किसी एक्टर के ऊपर भी क्लेम लगाते हैं। एक बात बतलाइएगा सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, आपके भी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता करते हैं उनके ऊपर आप क्लेम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो एक बेरोजगारों के लिए, एक युवाओं के लिए वो अगर लड़ रहे हैं तो उनसे आपको क्या क्षति हो रही है? वाह, सवाल किए हैं लेकिन गलत सवाल है। हाँ। भाई मैं किसी पत्रकार पे उंगली नहीं उठाया, ना तो कोई आज तक, ना रिपब्लिक, ना दैनिक जागरण, ना प्रभात। जिसके ऊपर मैंने उंगली नहीं, पूरा हाथ गोर उठाया होगा, तो आप भी समझ सकते हैं कि वो एक यूट्यूबर्स है, और यूट्यूबर अपने आप को पत्रकार ना कहें, वही बहुत बड़ी भलाई होगी आपकी। क्योंकि पत्रकारिता नाम का जो हद होता है ना, इन लोगों ने गिरा दिया है। जैसे भी है भैया, वो बेरोजगारों के लिए तो लड़ाई कम से कम लड़ा ना सिस्टम से। तो महात्मा गांधी के चोला पहन के करेगा यार, दिमाग उमाग नहीं है क्या? आए पत्रकारिता क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न है। आए मन लंगाई कर दोगे पूरा। आए कहते हो घुसा देंगे माइकी, सब क्या है यार? सभ्य तरीका से काम कीजिए, सभ्य तरीका से रहिएगा तो बढ़िया है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ बिहारे को बदनाम करने का काम कर रहा है, अब हमको यही लग रहा है। ये कोई मीडिया वाले नहीं है, ये कोई बहुत बड़े पत्रकार नहीं, ये एक सिर्फ यूट्यूबर्स हैं। ये सिर्फ अपना दुकान चला रहे हैं, और दुकान चलाने के लिए ये इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बतलाइएगा सर कि अभी आपने जिसके ऊपर क्लेम, जिस किसी के भी ऊपर आपने क्लेम लगाया, मैं मान सकता हूँ कि आप किसके बारे में करें, तमाम लोग जान रहे हैं, लेकिन आप कभी सिस्टम से लड़े हैं? आप उनसे लड़ने की जगह आप सिस्टम से लड़ सकते थे, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए, ताकि उनके लिए कुछ बेनिफिशियल आप भी कर सके। आप उनसे अच्छा काम करके दिखलाइए ना, तभी तो आपका गुणगान करेगा लोग। यही ना भैया, मैंने हम 4 दिन अभी यूट्यूब में आए हैं तो आप हमको पहचान रहे ना, तो आप मेरे व्यक्तिगतली जान रहे हैं कि समीर चौधरी आदमी क्या है, कैसा आदमी है। दीपक रिक्शा वाला का आप लोग तो नाम सुने होंगे भैया, अच्छा तरीका से, बहुत अच्छा से। वो बेचारा कला दिखाया गला से अपना, का पूछा कि का कर लिया। वो इतना वायरल होने के बावजूद भी आप लोग भी इंसानियत वाला बात बोलिए कि आज के डेट में वो क्या कर लिया। वो भी आज के डेट में रिक्शे चला रहा है, वो भी टूटा फूटा सा रिक्शा। कोई फायदा नहीं हुआ बेचारा का, नाम होला पे बदनामी हुआ। कोई 10 को कोई रिक्शा वाला पे नहीं चढ़ता था, या फिर सेल्फी के नाम पे जाता था तो ना तो 1 रुपया देता था, सेल्फी लेके चल जाता था। मैंने उसकी गरीबी को, लाचारी दिखाया गया, मतलब उसको, मतलब समझिए कि बर्बाद कर दिया गया उसके नाम को लेके। आज के डेट में पता है हम क्या कर रहे हैं? जाकर पता कीजिए ना कि वो का। बताइए ना भैया, बता दीजिए। यही ना हम बता के हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया को दिखाना चाहते हैं समीर नेकी करके यूट्यूब फेसबुक पे डाल रहा है। समीर चौधरी जो कर रहा है वो दिख रहा है दुनिया को, ठीक है। अब रहा बात क्या, तो मैंने उसे अभी इलेक्शन में एक काम भी दिया। उसके बाद अभी मैंने उससे एक बहुत बेहतरीन गाना गवाया समाज के ऊपर, अनाथ बच्चों को लेके। बहुत जल्द वो गाना भी लॉन्च होगा। अभी कुछ मीडिया में आप देख सकते हैं कल के डेट में। एक बात बतलाइएगा, कल के डेट में मैं मनीष कश्यप के जगह चला जाता हूँ, एक मतलब पब्लिसिटी के मामले में मैं कह रहा हूँ कि उतना लोग मुझे जानते हैं। हाँ, नहीं, पब्लिसिटी के मामले में लोग उतना मुझे पहचानेंगे। तब तो देखिए, जिस किसी को जो सक्सेसफुल इंसान होता है उसके पैर खींचने वाला बहुत सारा इंसान हो जाता है। तो आपको कहा जाता है कि आप अपने आप को पॉपुलर होने के लिए, आप अपने आप को प्रचलित होने के लिए आप उनका पैर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रेस वाले को, वो बहुत लोगों को उन्होंने हेल्प भी किया है, आपने देखा भी होगा कि बहुत 5 रुपया दे दिया तो बड़का हेल्प कर लिया है। इतना बड़का बड़का नेता इतना दाल चावल बांट देता है, सेकरा तो आदमी पूछवे नहीं करता
नेता हाँ? को वोट मिलता है, उनको क्या मिलेगा? उनको मिले बाबूजी घंटा, तो उन नेता बने के फेरा में ही हम सब समझे मनीषबा, समझ ली। देखिए ये गलत बात है। अरे किसी के गलत बात भैया नहीं है। भैया हम एक मिनट, बोलेंगे भैया। किसी को नाम लेकर इस प्रकार के अब शब्द का यूज करना तो गलत है। बोलेंगे भाई। नहीं, ये गलत है। हम आप भी बोलेंगे। स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है ना भैया। अरे भैया स्वतंत्रता ना बोल रहे हैं, वो स्वतंत्र हो बोले, हम मना कर रहे हैं का? तो आप भी एक माइक उठाइए, निकल जाइए उनके तरह, उनसे अच्छा काम करके दिखलाइए ना। माइक यही तो, आप माइक की माँ बहन एक कर दिए आप लोग, हम माइक क्यों उठाएंगे भला भाई? वो जनता के लिए उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में घुसा था, आपने देखा, तो वो किसके लिए घुसा? हमारे लिए, आपके लिए, बिहार के युवाओं के लिए ना घुसा। विशेष मुद्दा आप किस, आप काहे लोग पब्लिसिटी देवे के फेरा में लगल है यार? दूसरा मुद्दा पे बात कीजिए ना। वो जानते हैं वो झंडू टाइप का आदमी है। यूपी गया, अभी यूपी में वो कोई रोड बन रहा है, उस जगह कह रहा है एगो कि बकचोदी मत करो, यहाँ भीड़ मत लगाओ। तो एगो आदमी बोल रहा है कि आप इस तरह से मत बोलिए, आप एक पत्रकार हैं, सभ्य तरीका से बात कीजिए। तो बोल रहा पहले मुंह से गुटखा फेंक के आओ तब हमरा से बतियाना। तो ये कोई पत्रकार की शैली नहीं है मेरे भाई। खाली हम ही नहीं बोल रहे हैं, समीर चौधरी गलत अगर रहता ना, तो मतलब अगर वो आदमी अच्छा है तो हमारे वीडियो का काहे ना चढ़ल के पूछला ही है। कौन सा वीडियो? कौन सा वीडियो आप बताइएगा तब ना, कौन सा वीडियो जी? इनकम टैक्स गोलंबर पे उसकी पत्रकार है वो, कोई पूजा नाम के आई, हमारे से बाइट ली। अच्छा। और बाइट लेते लेते वो इतना ना अपना आक्रोश दिखाए, वो खाली अपने बोलती हमरा सुनबे न करे, समझा? तो नवादा वाला मैटर हो गया, यहाँ भी मुठभेड़ हो जाता। मतलब वो नहीं बोलते हैं पब्लिक मूवमेंट। अरे पटना है भाई, यहाँ लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं होने देते। तो मना किए हम कि भाई इस तरह से मत कीजिए, लेकिन गलत है क्योंकि मीडिया वाला को जो होता है ना, आदमी गलत नज़र से देखता है क्योंकि ये बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन ये मीडिया वाला नहीं बोलता है। ये गलत फहमी होता है क्योंकि माइक दिखा देता है ना वो लोग, वो सब एक यूट्यूबर्स होते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ सभी दर्शकों को कि जो यूट्यूबर्स अगर लग रहा है कि ये खराब काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बाइकआउट मत कीजिए, स्ट्राइक मारिए ना जी। रिपोर्टिंग का ऊपर 3 डॉटवा के बाद रहता है, तीसरा नंबर पे रिपोर्ट मारना शुरू कर दीजिए बस। और हम यही कहेंगे कि ये जो आज जो आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ, आप लोग इसकी थोड़ा सा लाज बचाइए गुरु, ठीक ना? अब विशेष बात था कि छपरा हाथ आप किन से जोड़े? मनीष कश्यप भैया से हाथ जोड़े हैं क्या? नाम धर के बोले हैं। नहीं, हमको लगा कि आप उन्हीं से हाथ जोड़ दिए। यही ना भाई, तो बाइटो नहीं लेना चाह रहे हो, ऐसा करोगे तो माइक फिर बंद करके हम हाथ जोड़ के चल ना जाएंगे। काम करो ऐसा कि हमें मतलब मुझे भी थोड़ा खुशी होने वाला काम करो, अपना दाल रोटी कमाए वाला काम क्या कर रहा है? अब देख रहे हैं समाज को दिखाना चाह रहा है कि हम अपना हाथ जोड़ लिए, हाथ जोड़ेंगे। आपने जोड़ा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अरे भाई बा ओकर नाम लेके बोलिए, हमर जानते ना सब कोई है, हमारा जनता से अलावा पब्लिक से बढ़कर कुछ नहीं, ये बात सही है। अगला हिंदू मुस्लिम करता है, बोले गए हैं, हम कभी बोले हैं क्या? ओकरा जानते ठोक पीट के सीधा कर देगा। तो भैया मेरे, आप लोग जाति वर्धा का काम मत कीजिए। और छपरा में जिस प्रकार कांड हुआ है, इसमें हम खेसारी लाल पवन सिंह को ज़्यादा दोषी मान रहे हैं कि ये दोनों उस समाज के एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी लाइव आके आश्वासन नहीं दिए। ये बहुत सरकार को कोई दोषी नहीं मानता है। भैया मेरे, सरकार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की प्रशासन की कोई दोषी वहाँ नहीं रही। क्या रही बताओ? ऑन कैमरा मतलब स्टार वहाँ पे है, 1 मिनट, वहाँ के स्टार है तो आप उन्हें दोषी ठहरा दिए, और प्रशासन जिनकी जिम्मेवारी 100% बनती है, आप उनको दोषी अभी तक नहीं ठहराए, यही ना? तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रशासन पे उंगली उठा रहे हैं, जो कि प्रशासन रात दिन वहाँ पे छौनी गाड़ के बैठा रहा बेचारा। आए सरकार वहाँ पे कर्फ्यू तक लगा दिया, प्रशासन दिन रात भूखे प्यासे वहाँ पे भौंकते रह गया। हम कलाकार को इसलिए बोल रहे हैं कि जखनी गाना आता है ओखनी तो सब उछल उछल के करता है कि हम बबुआन, हम अहिरान हैं। आज के डेट में जब अहिरान बबुआन के बीच में जो मार हो गया, एक बार लाइव आके आश्वासन दिया कि हमारे जाति के लोग, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, या पवन सिंह भी आके लाइव बोले? जाति का होता है भैया, कलाकार सभी जाति धर्म का होता है। अरे भाई मेरे, ये भोजपुरी कलाकार एक के जाति का होता है, नहीं पता? जाके इंटरव्यू लेके आना, कभी पूछ के आइए, तब हमसे बतियाइएगा आप, ठीक ना? कलाकार को आप कम मत समझिए, जो आईना दिखाने काम करता ना है, उससे पूछ के आइए कि लाइव क्यों नहीं आया। खेसारी लाल के बेटी पे जब गाना गाया गया तो बहुत लाइव आया गया था, बहुत लोग इन लोग के लिए सपोर्ट में भी खड़ा हुए थे कि लिखते रहे कमेंट में। लेकिन अगर आज की डेट में अगर खेसारी लाल एक बार बोल देते हैं, पवन सिंह एक बार बोल देता, तो क्या अगर उनके समाज के लोग 50 गो लोग उनका बात नहीं मानता, दम बात मानता? तो निगेटिव जो फैलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, जो दंगा को आग लगाया गया, एक चिंगारी को आग लगाने का काम नहीं होता ही। अगर ये लोग बोल देते तो, नहीं बोले तो बड़ा बात हो गया। देख लीजिए आज की डेट में भैया, मैं यही कहूँगा।
चलिए, ये थे समीर चौधरी जी। इन विवाद में अभी बिहार में ज़्यादातर चल रहे हैं, तमाम प्रकार के मीडिया के ऊपर बातें करो या फिर किसी सिस्टम को लेकर ये बार बार क्लेम लगाते हैं। कहीं कहीं ये अच्छी बात बोल देते हैं कि हाँ, सिस्टम को लेकर लड़ना ये सही बात है भैया, कि सिस्टम से लड़ना आप बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं भैया, हम आपके लिए भी इसलिए लड़ रहे हैं कि आप कितना अच्छा कोट पैंट टाइप पहन के आप पत्रकार लग रहे हैं और स्मार्ट चेहरा है, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो ऐसे टी शर्ट फकनी नियन पहन के माइक लेके चल जाता है, तो वहाँ पे गरिमा गिर जाती है पत्रकारों की, नहीं गिरती है? बोलिए। ये बात सही है। तो बस यही सही है, ये रिस्ट्रिक्शन में ही रहना चाहिए, ये बात भी सही आपने बोला। सलाम करते हैं, लेकिन हम वैसे वैसे पत्रकार जो लगता है अपने आप को कि झंडू टाइप का है, हम उसको अगर पीटे भी लगेंगे तो उसको कोई बचाने वाला नहीं है। क्या कि हम देखें हैं, हमको आज तक कोई बड़ा न्यूज़ फ़ोन करके ये नहीं कहे हैं कि समीर आप पत्रकारों को क्यों ऐसे बोलते, क्योंकि वो पता है कि समीर पत्रकार को नहीं बोल रहा है, एक यूट्यूबर्स को बोल रहा है जो पत्रकार का चोला पहन रखा है भैया, बस, और कुछ बात नहीं। देखिए, ये सही बात है कि पत्रकार की भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है, अपने अंडर जितना उनको पावर है उतना ही वो काम करे। कहीं जज नहीं कर सकती है, जजमेंट नहीं कर सकती है, वो केवल दिखला सकती है। ये बात सही इन्होंने बोला, लेकिन आप किसी के ऊपर क्लेम नहीं लगा सकते हैं, डायरेक्ट गाली नहीं दे सकते, डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और विस्तार से सारा चीज़ तो आपने सुन ही लिया कि इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। खैर चलिए, कैमरामैन राजेश के साथ मैं विक्की गोयल।